अखिलेश कटियार जी, क्या उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोग शासन चलाते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, गुंडा बदमाश माफिया, पूर्वांचल का गुंडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुंडा बदमाश माफियाओं का जो राज चलता था, अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि हम आएंगे, सरकार बदल दीजिए और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो बिहार में भी हम वही राज वापस लाएंगे? या फिर आप मुसलमानों को डरा रहे हैं कि यहां अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो तुम पर बुलडोजर चल जाएगा? जहां साहब, अब बन गई, 20 साल से सरकार है किसकी? ये तो बिल्कुल वाहियात सी बात है। 20 साल से सरकार किसकी? वो आरजेडी की सरकार है जहां साहब 20 साल से। तो ये तो सवाल नहीं है कि बन गई तो ये करेंगे। भाई 20 साल से क्या कर रहे थे? अनंत सिंह जो वहां राम दुलार जी के यहाँ जो गोली चल रही दिन दहाड़े, वही सरकार, वैसे ही सरकार चलाना। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश कटियार जी, आपको रोकना पड़ गया था, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी नहीं, ये मुहर्रम का ताजिया, जहां साहब पता नहीं आपको जानकारी मैं आपके साथ साझा करूं, सिंधुदुर्ग जिले में, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, वहां से भी मुहर्रम का ताजिया निकलता है। साध्वी मैडम को बताइए जरा, ये हिंदुत्व की जो ठेकेदार हैं, शायद इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। जहां साहब, जो बिहार में 20 साल से किसकी सरकार है, और 20 साल से जिनकी सरकार है, लल्लन सिंह जी मोकामा में बयान दे रहे हैं, आपने सुना है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे उन्हें वोट डालने ना जाने दिया जाए, ये उन लोगों का शासन है। और आजकल नीतीश जी जो अपना 13 दिन बाद फिर नीतीश कुमार सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों में पानी फिर रहा है, उसकी बेचैनी आपको इनके चेहरों से दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार जो एनडीए की सरकार नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं अखिलेश कटियार जी, बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बिहार में तो बन नहीं रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप बिहार से इनको हटाइए, हम वहां से उनको हटाएंगे और बुलडोजर को साइड लगाएंगे। बिहार से तो आप एक डर दिखा रहे हैं, या मुझे तो लग रहा है कि आप लोग महागठबंधन के लिए बैटिंग करने की जगह उनके लिए कब्र खोद रहे हैं। नहीं, कब? अच्छा, लल्लन सिंह जी जो कर रहे थे वो बैटिंग, क्योंकि जंगल राज से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है महागठबंधन और खासतौर से आरजेडी, और आप लोग वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जब वापस आएंगे बुलडोजर हटा देंगे। भाई बुलडोजर तो माफिया गुंडे बदमाशों के लिए प्रतीक है। जो दिन दहाड़े गोली मारी जाती है वो जंगल राज है। जो वोट ना डालने देने की धमकी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सुशासन कहते हैं। घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, ये सुशासन की पहचान है। जहां साहब, एक टिप्पणी जरा इस पे भी कर दीजिए भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बिहार से ही है। लल्लन सिंह जी का बयान सुने ना कल का, उसमें क्या राय है? वो सुशासन की पहचान है। दिन दहाड़े गोली मार देना सुशासन की पहचान है। पोस्टमार्टम से बुलेट गायब हो जाना सुशासन की पहचान है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया, उसका जवाब उनको देना है। नहीं, वो उसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा ना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग बुलडोजर से क्यों डर रहे हैं? बुलडोजर भाई किसी मासूम पर तो चला नहीं है, अतीक और मुख्तार जैसों पर चला है। 20 तो अतीक और मुख्तार जैसे गुंडे माफिया अगर बिहार में भी हैं, तो उन पर अगर बुलडोजर चलता है तो आप लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? झा साहब, पिछले 11 साल से ये सरकार अतीक और दूसरे मुख्तार के नाम पे कितनी नाकामियां छुपाने के, किसके पर्दे में छुपते रहेंगे भाई 11 साल से? जो कोई बात करो अतीक, जो कोई बात करो मुख्तार, आपसे तो नीतीश कुमार जी पिंड छुड़ाने वाले हैं। बीजेपी का तो ये आलम है, नीतीश कुमार जी आपकी सभाओं में नहीं जाते, आपके साथ चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करते, आपके साथ अव्यवस्था के वजह से नीतीश कुमार आपसे दूरी बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले उन चीजों को समझे। नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम साझा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी बार नीतीश सरकार, 13 दिन बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रस्ट्रेशन है, सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए, ये काम आपका है और आप लोग करते हैं कि आप अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हैं, निशाना साधते हैं, यही काम तो है आप लोगों का। यूपी में बुलडोजर किसी मासूम के घर पर तो चला नहीं है। नहीं, यूपी में बुलडोजर चलता है माफियाओं के यहाँ। जहां साहब, आपको लगता है यूपी में बुलडोजर चलता है क्या? आपको जानकारी है? तो अतीक और मुख्तार माफिया नहीं है? अतीक और मुख्तार माफिया नहीं है क्या? एक माह मुझे बताइए, अतीक और मुख्तार या संभल में जिन लोगों के यहाँ बुलडोजर चला है,
वो लोग क्या राष्ट्रवादी काम कर रहे थे क्या? वो राष्ट्रहित में काम कर रहे थे क्या? क्या कभी जो गुंडे बदमाश है, पत्थरबाज है, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। जहां साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे भी बुलडोजर चल गया होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो हिसाब किताब है, हर जिले में एक माफिया है। 20 बार आपके कार्यक्रम में मैं ये लिस्ट दे चुका हूं। किसी के घर सिपाही का एक सिपाही नहीं गया पुलिस का। आप कह रहे हो यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर नहीं चल रहा है। नफरत उगलने के अलावा आपके पास कुछ बताने और बोलने को नहीं होता। आपके पास मुसलमानों के खिलाफ बोलना हो, फर्जी राष्ट्रवाद के अखिलेश जी की कौन सी नफरत, कैसी नफरत? अगर कोई बदमाश है, गुंडा है, माफिया है, शहाबुद्दीन के बेटे को आपका गठबंधन टिकट देता है और आप लोग मासूमों की बात करते हैं। आप मुझे नहीं बिहार बोलिए सर। बिहार को पता है, आप मत बताइए बिहार कैसा चल रहा है। जहां साहब, बिहार वालों को पता है बिहार कैसा चल रहा है। गोली चल रही है दिन में, वोट डालने के लिए मनाही करी जा रही है। बिहार वालों को पता है बिहार कैसा चल रहा है। और दूसरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए, ये कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, ब्रजभूषण सिंह, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, ये तो समाज सेवक है ना। ये इनके घर कितने बुलडोजर चले, जरा सवाल करिए इनसे। ये कुलदीप सेंगर के खिलाफ सर बोलिए प्लीज। ब्रजभूषण के साथ 106, धनंजय के साथ 45, उदय भी, इनके घर में कितने, इनके ऊपर बुलडोजर चले, कितने साल जेल में रहे, ये सवाल का जवाब भी हम ही से लोगे।